विंध्य में कब किसने की पार्टी से बगावत और क्या रहा उसका असर? भाई तिकड़म से नेतृत्व को अंधेरे में रख करके किसी ने इस तरह का निर्णय करवा लिया जो किसी जनता को किसी को पच नहीं रहा है। मोदी जी जनता के नेता ना है जी, अमित शाह जी जनता के नेता हैं और प्रजातंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती, वह दल से भी बड़ी होती। और इसीलिए मैंने जनता की अदालत में फरियाद किया है कि वहाँ से गलत निर्णय हुआ है और उस निर्णय के विरुद्ध जनता उठ खड़ी हो और न्याय करे। दूसरी जगह के लिए ये फार्मूला सही हो सकता है, लेकिन सीधी में उनका ये फार्मूला फेल है। 11 करोड़ से ऊपर देवतुल्य कार्यकर्ता है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, हम उपचुनाव में भी देखते हैं तो 230 आदमी ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। विंध्य में बीजेपी के ये नेता पार्टी से बागी हो गए हैं। केदारनाथ वर्तमान विधायक हैं, जबकि देवेंद्र सिंह को कांग्रेस से बीजेपी में आए सिद्धार्थ राज की वजह से टिकट नहीं मिला। देवेंद्र त्योंथर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। देवतलाव से कांग्रेस की सीमा जयवीर सिंह पार्टी से बागी हो गई हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। मनगवा से वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति भी टिकट न मिलने के कारण भाजपा से बागी होकर अपनी पत्नी पन्नाबाई को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करवा चुके हैं। इनके अलावा रहगांव, नागौद और सतना में भी सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी में सतना से शिवा चतुर्वेदी, चित्रकूट से सुभाष शर्मा डोली बागी हो गए हैं। दोनों ही प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। सतना जिले के नागौद से कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह बागी हुए, यहीं से बीजेपी के गगनेन प्रताप सिंह भी बागी हुए हैं। कांग्रेस में शहडोल से रामपाल सिंह बागी होकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इतनी बगावत के बाद भी पार्टियां या उनके उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि बागियों का चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए समझते हैं विंध्य में बगावत के राजनीतिक इतिहास से। मैहर में 1985 में कांग्रेस ने विजय नारायण राय को प्रत्याशी घोषित किया था। इससे असंतुष्ट कांग्रेस दावेदार व पूर्व विधायक लालजी पटेल बगावत करते हुए निर्दलीय मैदान में उतर गए। नतीजा, विजय नारायण राय 23,379 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राम खिलावन भाजपा से चुनाव लड़े, उन्हें 6,234 वोट मिले, जबकि बागी लालजी पटेल 30,392 वोट पाकर जीत गए। चित्रकूट में 1990 में कांग्रेस ने रामचंद्र वाजपेयी को अपना प्रत्याशी बनाया था। तब कांग्रेस से दावेदार रहे प्रेम सिंह को यह टिकट वितरण रास नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। नतीजा, जनता दल के रामानंद सिंह 28,813 वोट पाकर जीते। प्रेम सिंह को 16,264 और वाजपेयी को 14,460 वोट मिले। लिहाजा यहाँ बगावत ने कांग्रेस प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। अमरपाटन में 1990 में ही कांग्रेस ने राजेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। टिकट वितरण का जिम्मा अर्जुन सिंह के पास था। दूसरे खेमे से कांग्रेस के दावेदार गुलसेर अहमद ने तब बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। नतीजा जब आया तो 32,616 वोट पाकर भाजपा के रामहित गुप्ता चुनाव जीत गए। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह 25,683 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। गुलसेर अहमद 12,218 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 1998 में कांग्रेस ने नागौद से राजाराम त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया। असंतुष्ट राम प्रताप सिंह ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा। नतीजा, बागी राम प्रताप सिंह 31,586 वोट पाकर विजयी घोषित हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार राजाराम त्रिपाठी 12,308 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। भाजपा के रामदेव सिंह 22,625 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1998 में ही सतना विधानसभा की भी एक बगावत काफ़ी चर्चा में रही। यहाँ के शंकर लाल तिवारी भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने मांगे राम गुप्ता को प्रत्याशी बनाया। इससे नाराज शंकर लाल ने बगावत कर दी और जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और शाहिद अहमद 33,408 वोट पाकर विधायक निर्वाचित हुए। शंकर लाल 30,983 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मांगे राम 13,302 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 2013 के चुनाव में दो निर्दलीयों ने बड़ा उलटफेर किया। गुड़ से कपिध्वज सिंह निर्दलीय लड़े और 25,510 वोट हासिल किए। इसका सीधा असर भाजपा के नागेंद्र सिंह पर हुआ। नागेंद्र सिंह को 32,359 वोट मिले। कांग्रेस के सुंदर लाल तिवारी 33,741 वोट पाकर आसानी से चुनाव जीत गए।
मऊगंज में मंत्री राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला ने भी भाजपा से बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़े। उन्हें 13,097 वोट मिले। इससे भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी को 28,132 वोट मिले और कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना 38,898 वोट पाकर जीत गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शंकर लाल तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस दौरान भाजपा में रहे पुष्कर सिंह ने बगावत कर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। भाजपा के कोषाध्यक्ष रामोराम गुप्ता भी बगावत करते हुए सपाक्स के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। इस दोहरी बगावत का नतीजा यह रहा कि शंकर लाल तिवारी 47,547 वोट के साथ दूसरे स्थान पर आ गए, जबकि इसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को मिला और वह 60,105 वोट पाकर विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि बागी पुष्कर सिंह 35,064 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे, तो 7,984 वोट के साथ रामोराम चौथे स्थान पर रहे। मध्य प्रदेश में केवल दो ही बड़ी पार्टियां आज तक रही हैं जिनके बीच सरकारें रहीं, भाजपा कांग्रेस। अन्य दलों का पिछली बार लगा था कि कुछ छोटी पार्टियों को शामिल करके सरकार बनाई जा सकती, पर ऐसा हुआ नहीं। तो यही दो दल हैं, तो जनता का रुझान फिर कहाँ जाता है। लेकिन जितने नेता बगावत में उतरे हैं, कई मजबूत हैं जो जिस विधानसभा में बगावत कर रहे हैं उसके परिणाम की दिशा बदल सकते। जो भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ये बगावती तेवर जिनके थे और जो भीतरघात की स्थितियां हैं पर्याप्त हैं। अब इसमें वो अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो संगठन उतार चुका है, नड्डा जी के दौरे हो चुके हैं, यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं, उधर इसके बाद सभी को साधने के लिए प्रियंका भी आ रही हैं।